हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। अब नाक का सवाल बन गया है, फैजाबाद प्रशासन वर्सेस वकील ही वकील नजर आ रहे हैं। सोचिए, कल छोटे से हिस्से को, ये जमीन किसकी है जिसमें हम खड़े हैं, ये विवाद चल रहा था। वकीलों को रोकने के लिए पुलिस फोर्स लगाई गई थी, बड़ी परेशानी खड़ी हुई थी। यहाँ आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे जगहों पर ये फिलहाल के तौर पर बाउंड्री बढ़ा दी गई, छोटी छोटी बाउंड्री इकट्ठी कर दी गई है, लोगों ने टेबल कुर्सी लगा दी है। ये वकीलों की आपको बता दूं, पर्चे व्हाइट कलर के जितने दिख रहे हैं पर्चे पे हैं। यहाँ आप देखिएगा पेड़ों पर भी वकील जितने भी हैं सब ने अपने अपने पर्चे लटका दिए है। मतलब ये मेरा हक है या मेरा हक है या मेरा हक है, समथिंग जो भी है आज। लेकिन हक किसका है ये देखिएगा, सामने नवीन गौतम यहाँ एडवोकेट, उनकी जमीन यहाँ पर आ चुकी है। मतलब सीधा डिसाइड हो गया कि भैया ये जमीन हमारी है। लेकिन पता चलेगा कि किसकी जमीन है, ये फैजाबाद प्रशासन की जमीन है या फिर इन लोगों की, इन कहते हैं काले कुर्ते वालों की है, काले जैकेट वालों की है। मतलब वकील हैं सारे। बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष भी मौके पर है, राजेश बैसला है, महासचिव भी, और तमाम देखेंगे हर जगह वकील ही वकील नजर आएंगे अपने अपने चैम्बर। सोचिए, चैम्बर बना दिए इनडायरेक्ट में, लेकिन पूछेंगे कि भैया ये जो बना के, ये देखिएगा, हटा दीजिएगा सर, हटा दीजिए, कहीं ये पैर में आ जाए, वरना ये वकील साहब नाराज हो जाएंगे। ये वकील साहब भी यहाँ देखिए, जमीन में इनका बोर्ड है, जानने की कोशिश करेंगे। क्या करना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे सर? सच बताना, जमीन किसकी है? कल यहाँ तक थे, वहां तक पहुंच गया आप। जमीन उसकी जो उस पे काबिज है। अच्छा, जमीन हमारी, वकीलों की जमीन हमारी। भाई साहब, जब इस पे हम बैठे हैं तो गलत करोगे एफआईआर ठुक जाएंगी। तैयार है बिल्कुल। कोई फैजाबाद प्रशासन कहते हैं आप किसकी है जमीन किसकी? जमीन वकीलों की, वकीलों की बिल्कुल 100%। पेड़ भी नहीं छोड़ा आपने तो पेड़ भी हमारा जगह, हमारी जमीन में तो पेड़ भी हमारा। डाली डाली पर वकील, क्या डाली डाली पर वकील, आप भी वकील हो? अच्छा देखिएगा, जाने की कोशिश करते हैं। अब सच्चाई आई देखिए, कल यहाँ तक का हिस्सा 400 गज, मतलब मैं सोचा था 400 गज का ये है हिस्सा, कुछ नींव खोदा का थी चल रही थी। कल क्या हुआ, कल आप लोग यहाँ बैठे थे, फोर्स बुलाई गई थी आपको हटाने के लिए, लेकिन अब क्या था, कल की सिचुएशन क्या थी? आज आप सब, कल तो 4-5 लोग थे, आज तो 500 पहुंच गए। अब जरूरत हमारी बढ़ गई। प्यार से मांग रहे थे, कम मांग रहे थे हम, लेकिन प्यार से नहीं दी, तो जब हमने ज्यादा जरूरत थी हमने ज्यादा ले ली भाई साहब। बाकी पूरी है, जितना भी बाउंड्री के अंदर जितनी भी है, ये सारी हमारी जमीन है। मैं कल भी आपको बता रहा था, इसको 20 साल से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फरीदाबाद यूज कर रही है। हम इसके काबिज है। इसमें हमारी पार्किंग के रूप में हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे वकीलों की संख्या, हरियाणा में हमारे जो वकील है संख्या सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट बार है हमारी हरियाणा, पूरे हरियाणा में। अच्छा, हर साल हमारे 400-500 वकील नए आते हैं। तो कहाँ जाएंगे? अगर वकील यहाँ नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? कहीं आसमान पे तो प्लॉट कटेंगे नहीं भाई साहब। वहाँ हमारा कैंपस पूरा हो चुका है, चैम्बर्स बिल्डिंग पूरी होगी, तो अब ये हमारा स्पेस है, तो इस पे हम टेम्परेरी अपने ये बेंच और चेयर डाल के इसे यूज करने के लिए हमने बनाया। हमने कल भी उनसे कहा कि हम यहाँ कोई पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे। और जैसा कि हमने भी पहले सौरभ जी को ही बताया कि अगर हम पहले बैठे थे, अगर जुडिशरी को उस जगह की जरूरत हुई, तो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बना, तो हमने हटा लिया, रिमूव कर लिए अपने सेट्स वहां से। अगर फ्यूचर में इस तरह की कोई प्लानिंग आती है, हालांकि हमारी जमीन है, अगर इसमें कोई प्लानिंग आती है तो हम यहाँ से उधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं, प्लानिंग आती है तो मान चलिए, अभी तो आपकी जमीन है, तो कोई क्यों आपको हटाएगा फिर? अगर आपकी जमीन सच में है तो सच्ची बात कर रहे हैं हम, झूठ थोड़ी कर रहे हैं। 4.5 एकड़ ये हमारे विद हमारी चैम्बर बिल्डिंग के साथ 4.5 एकड़ ये हमारी लैंड है। ठीक है, ठीक है। और उसको अगर जब इन्हें परहेज था, हमारी नहीं है, तो 20 साल से यूज कर रहे, जब से क्यों नहीं बोले? गेट हमारा लग रहा है, इस पे आप देख पा रहे हैं, कैंटीन हमारी। हम चलते हैं, बात कर सकते हैं क्या क्या जमीन है पूरा, एक बार जो आपने आज किया है वो भी हम दिखा दे। हाँ हाँ बिल्कुल, देख लीजिए। आइए थोड़ा आगे आ जाइए, तो तमाम आइए, थोड़ा सा आगे आ जाओ, क्या बताते रहिए। आप ये देखिए, यहाँ पे जो ये चौतरा बन रखे हैं, ये चौतरा बन रखे हैं, ये 20 साल से बने हुए हैं और शीटों के लिए बने हुए थे। अच्छा, ये देखिए खुशबू उपाध्याय जी, देखिए ये भी, ये कुर्सी तक घेर के बैठी पड़ी है, यही जगह है, ये सीट है। अच्छा, सीट है, ये सीट है, जिसे खड़े हैं। ओके ओके, सामने ये देखिए, जिंदा पेड़ पे भी देखिए, जिंदा पेड़ पे भी लगा दिया। ये कोई नवीन शर्मा जी जिंदा पेड़ पे भी, ये देख जिंदा पेड़, मतलब ये है कि उस सौदा डंडी लाल के करना हो, यहाँ तो देखिए जिंदा पेड़ है, मतलब अच्छा, डाली डाली पे पेड़ है भाई, कहते हैं डाली डाली पे वकील साहब है यहाँ तो। अच्छा, आपने बाउंड्री भी करवा दी? हाँ जी, डिमार्केशन हो गया यहाँ। अच्छा, तो पूरी जमीन है, दिखाएगा सारी हमारी है, फिलहाल के तौर पर जहाँ तक भी गाड़ियाँ खड़ी है, सारी बाउंड्री वॉल के अंदर सारी हमारी वकीलों की जगह है। अपनी जमीन लेके मानेंगे आप? बिल्कुल, अपने हक की लड़ाई हम लड़ेंगे, और चाहे उसके लिए हमें कहाँ तक भी जाना पड़े, बिल्कुल तैयार है। इसके वकील साथी हमारे, पूरे युवा साथी हमारे साथ है, देख लो। एक बात सुनिए जी, अभी ऐसे अंदर सुनने में आ रहा था, कुछ लोग वकील अभी फिलहाल में नए नए हैं, थोड़ा सा
उन्हें लगता है कि कई बार यहाँ नजर नहीं, अभी ऐसी बात चल रही थी, कह रहे भैया कुछ वकील ऐसे भी डर जाते हैं कई बार कि उनके खिलाफ FIR ना हो जाए। क्या डर लग रहा है FIR का उनको, या फिर आपको नहीं लग रहा? आप पुराने हैं। डर नाम की तो मैं पता ही नहीं, आपको पहले से पता होगा, जब से हम प्रधान बने डरना नाम ने पहले से। उनको उनकी सपोर्ट में है आप? जब भाई साहब प्रधान उनका डरने वाला तो पहले तो गाज हम पे गिरेगी। अपने भाइयों को तो पहले हम खड़े हैं, मैं और सेक्रेटरी साहब खड़े हैं, पहले हम झेलेंगे ना, उनको उनके ऊपर नहीं आने देंगे, पहले हम बैठे हम देखेंगे। चेहरे पे शिकन नहीं है, हंसी है भाई साहब, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल टेंशन फ्री है। अपने भाइयों को सीट दिला के रहेंगे, हमने वायदा किया था और आपके सामने फिर कह रहे हैं कि सीट दिलाएंगे चाहे जो भी हो, अंजाम की हमें कोई परवाह नहीं है। अच्छा, हाँ जी। इसके डॉक्यूमेंट किसके पास है, आपके पास या फैदाद प्रशासन जिनके पास, जिसकी जमीन बोल रहे हैं? इनकी DC साहब के पास भी है, हुड्डा के पास भी है, और हम भी देखेंगे अगर किसकी जमीन है? हमारी जमीन है। अच्छा, डॉक्यूमेंट कौन पेश करेगा? आप करेंगे, वो पेश करेंगे? डॉक्यूमेंट भाई साहब पेश कर देंगे, हमारे पता करेंगे। आज से 8-10 साल पहले हमारे जो प्रधान से उनसे एक बार हम पता करवाएंगे, अभी हमारे पास अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्ड बोलेगा। अच्छा, हाँ। कहते हैं कि अरबों की जमीन होगी, अरबों की जमीन। भाई साहब, हम कौन सा घर लेके जा रहे हैं? तो टीन सेट थोड़ी पक्के तो कच्चे ही बना रहे हैं, बैठने की जगह बना रहे हैं। बताओ अगर यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो कहाँ बैठेंगे हम जाके? वो सोचते हैं कि हो सकता है उनका कुछ और प्लान हो, मॉल बनाने का कुछ। फरीदाबाद माफिया उनने घेर रखा है, वो तो उन पर छूट नहीं रहे। अगर ये हम वकील अपने बैठने के लिए टीन सेट या 2 कुर्सी डाल के बैठे तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। इसमें मेरे ख्याल से तो हम गलत कुछ नहीं कर रहे। अगर हम यहाँ प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, वकील यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने आ रहा है, तो वो कहाँ बैठ के काम करेगा बताइए? पूरा फरीदाबाद माफिया उन्होंने घेर रखा, करे ना कर रहे उनके पीछे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं वकील इतना कमजोर है क्या? वकील को जब मर्जी उसको उठा के फेंक देंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जमीन उनकी नहीं है, जमीन आपकी। अब ये मतलब आपको ये लगता है कि जमीन आप ही की है? कंफर्म है ये? जमीन हमारी है, बल्कि मैं आपको एक बात बता दूं, कल शायद आप यहीं थे जब वो जेई साहब आए थे हुड्डा से। तो उन्होंने उस टाइम नहीं था, मैं तो उस टाइम नहीं थे, तो उनसे जो हमारी बात हुई थी वो कह रहे थे कि 11 एकड़ जमीन ये मिनी सेक्रेटरीट की है, जिसमें 4.5 एकड़ जमीन हमारे इस कंपाउंड के, जो कोर्ट कंपाउंड है, जिसमें जुडिशरी कॉम्प्लेक्स है, चैम्बर्स हैं और ये पार्किंग वाली जगह है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें, जब 2020 में ये आपने चबूतरा देख रखे हैं, ये जज साहब ने खड़े होकर बनवाए थे और वकीलों के नाम पे अलॉट करे थे, तो हमें सीट उधर की तरफ जगह दे दी गई थी, ये छोड़ दिए थे क्योंकि फिर इसमें हमने गाड़ी की पार्किंग करने लगे। तो उस दिन से जो कि पार्किंग का ठेका हम छोड़ ही रहे। आप चारों तरफ देख रहे होंगे बाउंड्री हो रखी है और गेट हमारा चढ़ा हुआ है। कल भी पुलिस वाले जो आए थे इस बाउंड्री को टाप के आए थे, ना कि गेट से आए थे, क्योंकि गेट हमारा बंद था। और उसके बाद हमने कल कुछ नहीं कर रहे थे, खाली ये वकील साथी जो नया क्लाइंट आता है वो अब कहीं ना कहीं रोजी रोटी के लिए तो आ ही रहे हैं। जो हमारे नए वकील हैं, जिन दोस्तों के भाइयों के पास हमारे के सीट नहीं है, तो वो उनसे बात करने के लिए कहाँ जाएं? या तो किसी से चैम्बर की चाबी लेंगे या किसी की सीट पे जाएंगे। अब डेली की डेली कभी उसी वकील के साथ में कोई क्लाइंट बैठे हो तो वो अनकंफर्टेबल है, तो उनको लगा कि भाई यहाँ स्पेस है, उन्होंने रिक्वेस्ट करी नए वकीलों ने। हमने कहा अगर स्पेस है तो एक बार रिक्वेस्ट कर लेते हैं। हमने एक बड़े शांतिपूर्वक ढंग से कल यहाँ जगह साफ करी, थोड़ी सी ईंट पड़ी थी, थोड़ा डस्ट पड़ा था, जो कि रात को आके JCB से उन्होंने प्रशासन ने फैला दिया। कौन लोग आए थे रात? वही पूछना चाह रहा था, अगला सवाल था। जो राजेंद्र DTP है, विभाग बताइए, नाम नहीं ले रहा। नहीं, DTP इन्फोर्समेंट, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर इन्फोर्समेंट, शायद राजेंद्र शर्मा है, राजेंद्र कुमार कुछ करके नाम है, वो उसकी शरारत है ये जो भी करी है। हमारा चलो उन्होंने कर दिया, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ पे कुछ सामान रखा था, जैसे कुछ कस्सियां थी, तसले थे, कुछ सीमेंट के बैग्स थे, एक भी सामान नहीं है। वो सामान कहाँ गया कोई बताए? हम तो अभी उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी नहीं है, थाने में एप्लीकेशन लगाएंगे। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम एक बात और कह रहे हैं कि हमें अगर कहीं ना कहीं आप न्याय दिला सकते हैं तो और हम दिलाएंगे। आप भी हमारा सहयोग। क्या बात कर रहे हो? वकील लड़ता है न्याय की लड़ाई, आप जो कोर्ट में आप लड़ते हो, हम जैसे तो आपके पास आते हैं। मीडिया भी आप हमारी आवाज को ऊपर तक उठाइए। हम तो कोशिश कर रहे हैं बात। हम तो कहते हैं दूसरा पक्ष अगर मान ले फैजाद प्रशासन भी अपनी बात रखना चाहता, हो सकता है गलत हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि 2 पक्ष वकील है, नो डाउट 2 पक्ष हमेशा सुनते हैं। हम भी कहते हैं कि अगर हो सकता है ये पक्ष है, एक पक्ष है, हो सकता है ये सब झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, कुछ भी। सरकार अगर चाहती, फैजाद प्रशासन चाहते हैं कि हमारे पास सब डॉक्यूमेंट हैं, हम अवेलेबल है, वो सच हैं, तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं, ताकि हम इनको भी दिखा सकें भैया आप सब झूठ थे, वो सच बोल रहे हैं। ठीक बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि आप वकील हैं, दोनों पक्ष होने आवश्यकता है। मीडिया एक बहुत बड़ा स्तंभ है और मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात रख सकते हैं, जो कि आराम से, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन कई बार नहीं हो पाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल से वो पेपर लेके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दावे जो कर रहे हैं कि भाई हमारी जमीन है। SHO ने बोला, ACP साहब ने बोला और DTP साहब ने बोला, उस JE साहब ने बोला कि हमारे पास पेपर हैं। आज रिकॉर्ड रूम वाला आया नहीं है, अभी 2 घंटे में पेपर आ जाएंगे। 2 घंटे आज तक तो हुए नहीं है और हम
वही वेट कर रहे हैं कि कब वो अपने पेपर दिखाएं, कब हम इस जमीन से जाएं चल के। अगर मान लीजिए सीधा सीधा फंडा है वो यहाँ पर आज शाम को फिर कोई आ जाता है, फिर हटाने लग जाते हैं, कल क्या रहेगा अगली आप स्ट्राइक में तो आज तो देखा था मैंने इतने से इतने आप मधु नो डाउट यहाँ तक चैम्बर आ गए। क्या लगता है कि आप हटेंगे यहाँ से? क्योंकि हो सकता है वो कहने लग जाए चलो मोहलत दे दें, 3-4 दिन की 20 दिन की मोहलत दे दें कि चलो मोहलत देते हैं, हम डॉक्यूमेंट ला के प्रोवाइड कराएं। क्या फिर हट जाएंगे? नहीं, बिल्कुल अब हम नहीं हटेंगे। हमारी हड़ताल अभी जारी है। अगर वो प्यार से पेश आएंगे तो हम उनसे ज्यादा प्यार करेंगे। ठीक है। अगर वो उनके मन में कोई बहम हो तो बिल्कुल बहम निकाल दे, हम यहाँ से कतई नहीं उठेंगे और हम जहाँ बैठ गए अपना अधिकार हम लेके रहेंगे। बिल्कुल उनके मन में कोई इस तरह की बात है, जो डॉक्यूमेंट्स ले आए, हमें वेरीफाई कराए, हमें ठीक लगेगा वो ठीक है तो उसके बाद हम सोचेंगे, अदरवाइज हम अपनी सीटों पे बैठ गए और हम यहाँ से बिल्कुल नहीं। यहीं से चलेगी कार्यशैली? यहीं से कार्यशैली चलेगी। ओके, यहीं से चलेगी। क्या लगता है भाई जी, नए नए वकील और भी हैं यहाँ पर? कहाँ के नए नए? ये लग रहे हैं भाई, नए नए सब लग रहे हैं भाई, शायद हो सकता है उम्र के हिसाब से लग रहे हैं। वो पीछे भाई लगे पड़े हैं, आइए। हाँ, ये बहुत उतावले थे वैसे, ये हमें बता रहे थे ऐसे से, यहाँ दिखा देना, यहाँ दिखा देना। सर मैं लास्ट 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। FIR होगी तो? FIR हुई कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने सारे भाइयों को तो सीट मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपके नाम से FIR होगी तो? कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बड़े भैया हैं और सारे वकील साथी मेरे साथ हैं, मेरे साथ खड़े हैं। डर लग रहा है? नहीं लग रहा। नहीं डर रहा? क्यों डरेंगे हम? जब हम गलत कर ही नहीं रहे, कुछ भी गलत हो ही नहीं रहा, तो क्यों हम डरेंगे? अच्छा, ठीक ठीक। भाई साहब, कुछ महिला अगर वकील है तो पूछ लेते हैं, कई बार होता है ना महिलाओं को डर लग जाता है। एक बात और बताना चाहूंगा लेडीज आपने जैसे कहा कि भाई डर लग रहा है, या कल की अपेक्षा आज और लोग आगे हैं वकील साथी का नहीं डरता। अभी आज हमने बड़े शांति प्रिय ढंग से ये रखा है। अगर कल को कुछ और प्रतिक्रिया होती है, बताइए सीट पे सब ये देखिए सब रख लिया अपना अपना कि भाई किसके कौन से। ये राजेश नागर जी की सीट है। अच्छा, राजेश नागर जी की सीट हाँ, है। ये उनका चैम्बर है, ये जो ईंट रखी है चारों तरफ से, मतलब सब वहाँ तक सीधा वहाँ तक बोर्ड लगा दिए? वहाँ तक नहीं लगा, ये वहाँ तक लगा हुआ है। आगे तक जो बन रहा है, वो आगे भी देखो, वो आगे भी देखो, उससे भी देखो, वो इधर भी देखो। लास्ट बाउंड्री है बस? लास्ट नहीं, वो वहाँ भी पर्चा टक रहे हो पेड़ पे, वो पेड़ शीशम का देखें, उस पे भी टके हुए हैं। सोचिएगा लास्ट तक ये दीवार पे पूरी पे कर रखा है। ये जमीन पूरी है। आइए जरा महिलाओं वकील से पूछते हैं क्या कहना, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या कहना चाहेंगे? सर आज हम बहुत खुश हैं। हम इसके लिए बहुत टाइम से प्रयास कर रहे थे और बार बार प्रधान जी के पास भी जाते थे कि हमें कोई सीट प्रोवाइड कराई जाए, लेकिन बहुत एफर्ट्स करने के बाद कोई सीट नहीं मिली। अभी मिल गई है? अभी तो ये तो जद्दोजहद चलती रहेगी, युद्ध चल रहा है ये तो। मिलेगी, हमें पूरा विश्वास है। अपने बार की जो लड़ाई हमारी चल रही है इसको हम लड़ेंगे। FIR होगी आपके नाम से तो? कोई बात नहीं सर, हमारे सीनियर्स और हमारे प्रधान हमारे साथ हैं, तो हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। चलिए, मतलब सीधा सीधा फंडा है कि डरेंगे नहीं, ये लोग डरेंगे नहीं। अब देखते हैं कि ये आखिरकार जिस जमीन पे हम खड़े हैं ये किसकी जमीन है। ये नाक का सवाल हो गया मुझे लगता है। ये वकील कहते हैं, बार काउंसिलिंग अध्यक्ष कहते हैं कि हमारी जमीन है। छोड़िए माइक। ये जमीन जो है, आप भी वकील हैं? बिल्कुल वकील है जी। बोलिए। मेरा नाम कुणाल शर्मा एडवोकेट है। जितनी भी जमीन है ये भाई हमारे जो वकील के कार्यकर्ता जितने भी है उनकी देख रेख टेक केयर में रही है। ये इस मारे रखी गई है जमीन कि हमारे वकीलों भाइयों के काम आ सके, लेकिन आज ये जमीन हमसे प्रधान साहब ने बता दिया, वो उस बात की वो कह भी रहे हैं कि मैं कितनी भी FIR कर ले मैं डरूंगा नहीं। FIR का मतलब ही नहीं बनता। FIR किस बात की भाई हम पे? अरे FIR कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे पूछ लूं क्योंकि अभी मेरे ऑफ कैमरा कुछ लोग बोल रहे थे, इसलिए मैं उस बात को उठा रहा हूँ बार बार। सुनो, मैं पहले भी कह रहा था जमीन उसकी जो उस पे काबिज है, जमीन हमारी और हमारे वकील साथियों की। भाई साहब प्यार से सारे भाई बैठे हैं, इसको हम अपने बड़े तरीके से बढ़ाएंगे और किसी को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, प्रशासन को भी, हमारे सेशन जज साहब को भी। तो बस हमारी 20 साल से पहले कहाँ प्रशासन सो रहा था? आज 20 साल से हो सकता है शहर स्मार्ट बनाने के चक्कर में बहुत सारी स्मार्ट चीज ला रहे हैं यहाँ पर। तो स्मार्ट में बढ़िया बढ़िया 3 सेट बनेंगे हमारे वकील सेट। आप बताओ वकीलों जैसे स्मार्ट क्या होगी? स्मार्ट तो वकील क्या है जी? स्मार्ट भी तो वकील ही बनाएंगे शहर को। वो तो न्याय दिला सकते हैं, वो कैसे बनाएंगे? वही स्मार्ट बनाएंगे जब तरीके से न्याय मिलेगा, टाइम पे न्याय मिलेगा। वकील तो पार्ट ऑफ। ये जमीन हुड्डा ने एक्वायर की थी अपने लिए। ठीक है। हुड्डा से ले ली गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट ने दे दी हमारी बार को।
ठीक है, तो किसी का इसमें राइट ही नहीं रहा। यही तो चेन में पूछ रहा हूँ, अगर ये चेन है तो आप भी दिखाइए। यही चेन है। जमीन के हमेशा पेपर होते हैं। की सिहीगाम का रकबा था, जवाबंदी निकालोगे उनके आएगा। ठीक है। सिहीगाम की जमीन एक्वायर की हुड्डा ने, हुड्डा से ली हरियाणा गवर्नमेंट ने, और हरियाणा गवर्नमेंट ने दी हमारी बार को। तो आप भी तो डॉक्यूमेंट, तो एक काम कीजिए ना, आप सभी अपने डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। अगर मीडिया पे आप देखना चाहते हो आपने दिखाई, ये देखिए सारे डॉक्यूमेंट हमारे ये रहे। हमें रोक रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं, उनका क्या राइट है? पहले आप चाहते हैं वो दिखाएं। वो दिखाएं, हम तो पोजीशन में बैठे हैं। ठीक है। वो अपने डॉक्यूमेंट दिखा दें आके, हम हट जाएंगे। वकील तो दिखाएंगे कि वकील दिखाएंगे? ठीक है। तो तमाम जितने भी साथी मिल है, सीधा सीधा कहना है कि इन्होंने तो सीधा कहना है कि हमें तो अपने इस जगह पर जो हमारी मालिकाना हक है हमने उस पर कब्जा ले रखा है। सीधा सीधा अगर जिसको लगता है, इनको लगता है कि फैजाबाद प्रशासन को लगता है कि उनकी जमीन है तो कागज दिखाए। अगर कागज सही निकलते हैं तो नो डाउट प्रधान साहब सीधा बोल रहे हैं कि आराम से प्यार से सभी लोग हटेंगे। अगर उनकी जमीन है तो, नहीं है तो यहाँ पर टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, परमानेंट हम इस पे कोड नहीं कर रहे, टेम्परेरी कर रहे हैं हम इसमें। हमने पहले कल भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं कि हम खाली कर देंगे, अंडरटेकिंग ले लो हमारी। तब तक तो वकील भाई बैठे हैं यहाँ पे। जो नए वकील आए कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ जी कि जो ये अच्छा, इसमें किसी तरह की भी ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें ये लगे कि भी कोई गलत काम हो रहा हो। ये हमारा टेम्परेरी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, आप देख सकते हो, कैमरे लगाइए, आप इधर देखने की बात, ये टेम्परेरी है और एक वकीलों की जरूरत है। अगर हम इसको नहीं करेंगे, एक मिनट, एक सेकंड सुनो, अगर ये चीज नहीं होगी, अब जहां तक सेशन साहब की बात है हमारे की, देखो हमारे सेशन साहब है, हमारे पूरी जुडिशरी के वो सबसे बड़े हमारे जज हैं करके, उन्होंने ये चीज ऐसे जो करके ऑर्डर दिया है नहीं दिया वो एक अलग इश्यू है। इश्यू ये है कि क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ा इश्यू है। हमने पहले हमारे तकरीबन 40 साल से पहले हमारे वो बनी हुई थी, सीटें डली हुई थी, जब प्रशासन को उनकी रिक्वायरमेंट हुई इमीडिएटली हमने खाली करके हम अपना शिफ्ट कर गए। आज भी हमारा ये है कि वी आर रेडी टू गिव एन एफिडेविट आल्सो, अगर कोई जरूरत है उनको, कि वही बातचीत से ही तो बात होगी ना। अब ये तो नहीं है कि आप पुलिस भेज दो, मारना शुरू करें, वो डंडे लेके आगे, वो गलत है चीजें करके। एक प्रॉपर वे है। अच्छा, इस लैंड पे जहां आप खड़े हुए हो, ये पिछले कितने सालों से हम यूज कर रहे हैं, ये बार यूज कर रही है। अगर हमारा कोई यहाँ पे राइट नहीं है, हमारी ये जमीन क्यों हमें दे रहे हो जी आप इसको? इसकी हम पार्किंग छोड़ते हैं, पैसा हमारी बार में जमा होता है, ये बहुत टाइम से करते हुए, इसी का नहीं और भी बाहर वाली जो लैंड है हमारी वो सब हमारे पास है। पहले अगर होती तो पार्किंग भी ना देते, अगर ऐसा होता तो पार्किंग में हमारा राइट नहीं है तो दूसरी बात, ये लॉ है कि ये पजेसरी राइट हमारे हैं, ऑनरशिप किसकी है उनको भी नहीं पता, कोई नहीं है, लेकिन पजेसरी राइट आज हमारे। अगर हमें कोई निकालना है, कुछ कहना है, कोई बात करनी है तो उसका एक वे है, एक लॉ है। अब ये तो अगर आप भी इस तरह की बातें करोगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर? हम भी एक लॉ, सारी चीज हमें ही पता है, जैसे उनको पता है हमें पता है करके सारा, तो गलत ना तो होगा, ना हम किसी के साथ होने देंगे, ना हम गलत कर रहे हैं। हम अपने राइट के लिए, अपनी जरूरत है हमारी। आज जो हमारे बच्चे 800,000 बच्चे जो हमारे घूम रहे हैं, अगर एक बताइए भाई साहब, कोई उनके पास क्लाइंट आता है, वो बच्चा जब खुद वहां खड़ा रहेगा, उसके अपने, मैं कह रहा हूँ उसके बैठने के लिए नहीं होगा तो वो क्या अपना बताएगा भी कहाँ पे बैठेगा करके। एक वो 18 साल 19 साल आदमी पढ़ के आता है, सारी जिंदगी लगा के लाखों रुपए खर्चे, कोई मानव शाह से करके आ रहा है, कोई कहीं से करके, वो आके उसके लिए बैठने के लिए राइट नहीं बनता। जो अब हमारे प्रधान जी हैं, हमारी जो बार है, अगर वो उनको प्रोटेक्टर नहीं होगी, ये गार्जियन है उनके करके, ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक पॉइंट अगर वो गलत बता दे, आप उनसे जाके पूछिए कि यहाँ पे गलत क्या हो रहा है, वो बताएं, बस करके हम राइट है उस बात के लिए। ठीक सर, एक चीज है, ठीक है, एक चीज दरअसल आपको बता दूं, सीधा सीधा है कि आप फैजाबाद प्रशासन को, बार काउंसलिंग पूरी खड़ी है, इनको देखने की आवश्यकता है कि भैया सच में जमीन किसकी है। अगर फैजाबाद प्रशासन की है तो डॉक्यूमेंट दिखाएं, और जो भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट जिसके पास भी हो, मालिकाना हक उसका होगा। हम तो बार बार कह रहे हैं कि अगर फैजाबाद प्रशासन के पास के डॉक्यूमेंट है, वो भी चाहते हैं कि इस बात को सामने आना चाहिए, क्योंकि जो है सच वो सामने आने की आवश्यकता है, जो गलत है वो दिखने की आवश्यकता है, जो सच है वो सामने आने की आवश्यकता है। वरना ये जमीन की लड़ाई लड़ती रहेगी और जमीन की लड़ाई चलती रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि मामला कुछ और क्रिटिकल हो जाए, कुछ और सिचुएशन बिगड़ जाए। इससे बेहतर है कि पहले डॉक्यूमेंट दिखा के इस मामले को सुलझाने की आवश्यकता है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।